अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा ब्रेस्ट इम्प्लांट साइज जो है आपके लिए सूटेबल है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ब्रेस्ट इम्प्लांट साइज आपके लिए इन पर्टिकुलर सूटेबल है। Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic and cosmetic surgeon, and I'm practicing in Jaipur. सो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के लिए अगर आप माइंड मेकअप कर चुके हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कराना है बट कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा इम्प्लांट साइज़ आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, देन आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो ब्रेस्ट इम्प्लांट जो होते हैं बहुत साइजेस में आते हैं, बहुत वेरिएशन होता है। प्लस ब्रेस्ट इम्प्लांट का सिर्फ साइज़ इन पर्टिकुलर नहीं, ब्रेस्ट इम्प्लांट में जो उसका शेप होता है दैट ऑल्सो डिटरमाइंस योर कप साइज़। क्योंकि शेप जो है लाइक हम जो शेप यूज़ करते हैं इम्प्लांट की शेप टीयर ड्रॉप्स प्लस राउंड इम्प्लांट, डेफिनेटली दो टाइप की शेप्स और इससे भी कुछ वेरिएशन और भी होते हैं जो इनमें आती हैं, बट मोस्टली व्हाट वी यूज़ एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इज़ यूज्ड मोस्ट कॉमनली इज़ द राउंड इम्प्लांट। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट के साइजेस बहुत मिनिमल, लाइक फ्रॉम 180 cc विच आई हैव डन टू 450 cc, इवन 500 cc यहाँ तक वेरी करते हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि 180 cc बहुत ही छोटा इम्प्लांट है एंड 450 500 cc बहुत बड़ा इम्प्लांट का साइज़ है, डेफिनेटली देर इज़ अ वेरिएशन इन द साइज़, बट इट ऑल डिपेंड। इट इज़ नॉट लाइक कि इफ़ आई एम यूजिंग 180 और 200 और 220 cc इन यू, और जो हम आपके चेस्ट में यूज़ कर रहे हैं वो रिजल्ट जो है 450 cc का बहुत ज़्यादा आएगा। इट ऑल डिपेंड ऑन योर विड्थ ऑफ द चेस्ट। जो चेस्ट का विड्थ होता है प्लस आपका जो बेस साइज़ कहने का मतलब है कि आपका जैसे शोल्डर का डिस्टेंस है उसी तरह आपकी चेस्ट और रिब केज का एक डिस्टेंस होता है। सो अगर आपका डिस्टेंस वो कम है, इवन 200 और 250 cc कैन बी क्वाइट सफिशिएंट फॉर यू, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका एट प्रेजेंट ब्रेस्ट साइज़ क्या है, मतलब एट प्रेजेंट ब्रेस्ट में टिश्यू कितना है। अगर ब्रेस्ट में टिश्यू एट प्रेजेंट बहुत ही कम है और अगर हम उसमें मिनिमम साइज़ भी प्लेस करते हैं, लाइक 250 cc भी प्लेस करते हैं, इट विल गिव यू वेरी enhanced kind of result also sometimes, because if you are young your skin stretchability is not that much, sagginess is not that much. so इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। एक ब्रेस्ट का एक्चुअल साइज़ कितना है, यानी कि ब्रेस्ट में एक्चुअली ब्रेस्ट टिश्यू एट प्रेजेंट कितना है आप में। दूसरा, ब्रेस्ट का जो आपका बेस विड्थ है, ऑलरेडी आपकी चेस्ट की विड्थ कितनी है। तीसरा, सैगीनेस कितनी है स्किन की, यानी कि ब्रेस्ट ऑलरेडी अगर डाउन है, अगर सैगीनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो इम्प्लांट साइजेस हम फिर वेरी करते हैं उसके अकॉर्डिंग। इस सब चीज़ को समझाने का मतलब ये है कि अगर इन पर्टिकुलर अगर मैं 300 cc का इम्प्लांट इन्हीं पर्टिकुलर 4 पेशेंट्स में यूज़ करूं जिनकी बेस साइज़ अलग है, जिनका एट प्रेजेंट जो ब्रेस्ट में वॉल्यूम अलग है और सैगीनेस का डिफरेंस है, तो चारों पेशेंट में सेम साइज़ ऑफ इम्प्लांट का रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आके प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें। आप आके एक बार अपना बेस साइज़ प्लस एट प्रेजेंट जो आपका साइज़ है ब्रेस्ट का वो असेस किया जाए, जिसमें आपकी स्किन की सैगीनेस कितनी है, ब्रेस्ट की सैगीनेस कितनी है, हम उसको असेस करें। जब ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं उसके बाद ही हम आपको एक पर्टिकुलर साइज़ सजेस्ट कर पाते हैं कि आपके लिए ये साइज़ ठीक है। प्लस डेफिनेटली आपका एक्सपेक्टेशन कितना है, यू वॉन्ट जस्ट नेचुरल, आप नेचुरल से थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं या फिर अगर आप बहुत लिफ्टेड चाहते हैं, तो ये बहुत सारे वेरिएशन होते हैं जो हम ब्रेस्ट इम्प्लांट में यूज़ करते हैं। सो यूजली लोग सोचते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर साइज़ 300 यूज़ किया है तो 300 का सेम ही रिजल्ट आएगा हर पेशेंट में, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 300 cc का इम्प्लांट रिजल्ट हर पेशेंट में वेरी करेगा अकॉर्डिंगली कि उनकी ब्रेस्ट की एट प्रेजेंट सैगीनेस कितनी है, एट प्रेजेंट ब्रेस्ट में कुछ टिश्यू है या फिर बहुत ही कम टिश्यू है। तो ये सारे वेरिएशन जो होते हैं ये आप डॉक्टर के साथ ही असेस कर पाते हैं कि कितना वेरिएशन आपको कौन से इम्प्लांट से मिलेगा। इट इज़ नॉट कि बहुत बड़ा इम्प्लांट ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत छोटा इम्प्लांट कोई रिजल्ट नहीं देगा। ब्रेस्ट इम्प्लांट में एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो इम्प्लांट साइज़ के साथ साथ उसकी फुलनेस का होता है। यानी कि एक बेस है, बेस साइज़ सपोज आपका 11 सेंटीमीटर का हमने कंसीडर किया है एंड इम्प्लांट 300 cc का कंसीडर किया, लेकिन उस बेस से इम्प्लांट फुल, डेमी या कोर्स किस लेवल में ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड है वो भी वेरिएशन करता है इम्प्लांट में।
300 सीसी में भी 4 टाइप के इम्प्लांट आएंगे, जो कि एक जिसकी ऊपर की विड्थ कम होगी, देन उसके बाद डेमी होगा, देन फुल होगा, देन कोर्स होगा, जो कि उसकी नीचे से ऊपर की तरफ विड्थ को बढ़ाता है। सो ये सारी चीज़ें, बिकॉज अगर आप डेमी में डालोगे तो इवन वो इम्प्लांट 300 सीसी का ही है, लेकिन वो साइज़ में प्रोजेक्शन में कम होता है। जैसे जैसे आप उसको फुल और कोर्स में करते जाते हो उसकी प्रोजेक्शन बढ़ती जाती है। सो सेम इम्प्लांट प्लस उसकी प्रोजेक्शन कितनी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं रिजल्ट को। सो हमेशा कराने से पहले आप डिस्कस करो आपको कैसा रिजल्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, लाइक फ्रॉम विच कप साइज यू वांट, लाइक यू वांट टू गो फ्रॉम B to D साइज। सो ये सब चीज़ें वेरिएशन कॉज करती हैं इन आपके इम्प्लांट और फाइनल रिजल्ट में। सो ऑलवेज डिस्कस विद योर प्लास्टिक सर्जन बिफोर अंडरगोइंग दिस सर्जरी।